नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे वर्णमाला से महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये प्रश्न यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, आरओ, एआरओ, एलटी ग्रेड सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें और लास्ट तक वीडियो देखें। पहले नंबर पर लिया हमने स्वर, जो इसमें हमने वही कराए जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे जिससे परीक्षा में वही कराए, पूरे नहीं कराए। तो ये है स्वर। स्वर की परिभाषा होती है कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। ये स्वर जो है उनकी परिभाषा है कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से या किसी की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। एक स्वर होता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर में क्या होता है कि जिन स्वरों का उच्चारण करने में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। और एक होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। बोलने में ज़्यादा समय लगे तो उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर होते हैं अ, ई, उ, री। ये 4 ह्रस्व स्वर होते हैं। और मूल स्वर कितने होते हैं? मूल स्वर 4 होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और री। ये मूल स्वर होते हैं। और दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? अब जैसे कि आ तो तेज़ आवाज़ में बोलेंगे तो इसको बोलने में ज़्यादा समय लग रहा है तो इसलिए ये दीर्घ स्वर हो जाएगा। बड़ी ई, ये भी दीर्घ स्वर। बड़ा उ, ए, ओ और औ, ये क्या है? दीर्घ स्वर हैं। संयुक्त स्वर होते हैं ए, ओ, औ। ये संयुक्त स्वर 4 होते हैं। और आगत स्वर होता है ओ। ये बाहर से आया, दूसरी भाषा से आया तो इसलिए कहते हैं आगत स्वर। अग्र स्वर कौन से होते हैं? अग्र स्वर होते हैं छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए। ये क्या है? अग्र स्वर होते हैं। मध्य स्वर होता है छोटा आ क्या है? ये मध्य स्वर होता है। पश्च स्वर कौन से होते हैं? पश्च स्वर होते हैं बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, और औ। ये होते हैं पश्च स्वर। संवृत स्वर कौन से होते हैं? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ये होते हैं संवृत स्वर। अर्ध संवृत स्वर कौन से होते हैं? वो होते हैं ए और ओ। ये अर्ध संवृत स्वर होते हैं। विवृत स्वर कौन से होते हैं? ये केवल 2 होते हैं, आ, बड़ा आ और ए आ और ए। ये क्या होते हैं? विवर्त स्वर होते हैं। अर्ध विवृत स्वर कौन से होते हैं? ए, ओ, अ। ये अर्ध विवर्त स्वर होते हैं। अब अघोष व्यंजन कौन से होते हैं? तो ये प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ग तथा फ, स और स, ये सभी अघोष व्यंजन होते हैं। अघोष व्यंजन में प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण क्या होते हैं? अघोष व्यंजन होते हैं। और फ, स और स, ये ऊष्म व्यंजन जो है ये क्या होते हैं? ये भी अघोष व्यंजन होते हैं। जैसे ये हो गया एक वर्ग का से लेके ङा तक, तो इसमें जो पहला और दूसरा का और खा, ये क्या है? अघोष व्यंजन है। सघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग के तृतीय और चतुर्थ, पंचम, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण तथा इंगा, अड़ा, जा, या, रा, ला, वा, ये सभी क्या होते हैं? सघोष या घोष वर्ण होते हैं। और सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। सभी स्वर, जितने भी स्वर होते हैं वो सघोष या फिर घोष होते हैं।
जैसे तीसरा, चौथा, पांचवा। अब देखो ये एक वर्ग है का से लेके ङ तक, तो इसका क्या है, गा और घा और घा। ये तीसरा, चौथा, पांचवा, ये क्या है, सघोष या फिर घोष। अगला है अल्प प्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन होते हैं प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम। पहला, तीसरा, पांचवा, ये प्रत्येक वर्ग का जो वर्ड होता है वो अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। और इसमें जो है या, रा, ला, वा, अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा, ये भी अल्प प्राण में आते हैं। महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन में प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ, दूसरा और चौथा वर्ड क्या होता है, वो महाप्राण होता है। और ऊष्म व्यंजन महाप्राण कहलाते हैं। तो ये हो गया महाप्राण व्यंजन। जैसे का, खा, घा, घा और ङा। तब इसमें दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, ये दूसरा और चौथा, ये क्या हो गए, महाप्राण व्यंजन हो गए। और सभी ऊष्म व्यंजन जो है वो महाप्राण होते हैं। अब क्वेश्चन है कि निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, खा, गा, घा या फिर ठा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गा। गा जो है वो अल्प प्राण व्यंजन है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं, क, ख या र, च, ज, ट, ण। तो इसका सही आंसर है जो कंठ से निकलती है आवाज़ उसे कंठ ध्वनि बोलते हैं। क और ख, क और ख क्या है, ये कंठ ध्वनियाँ हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से अल्प प्राण वर्ड कौन सा है, आ, क, ग या थ, ध या फ, व। तो इसका जो सही आंसर है जो अल्प प्राण वर्ड है वो हैं का और गा, पहला और तीसरा, ये अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है, खा, चा, मा या था। तो इसका सही आंसर है मा। मा जो है घोष वर्ण है। अगला प्रश्न है अघोष वर्ण कौन सा है, आ, जा और झा, हा या सा। तो अघोष वर्ण जो है वो है सा। ये सा जो है अघोष वर्ण है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है, पश्च स्वर है, आ, ई, ज, ड। तो इसका सही आंसर है जो पश्च स्वर है वो है आ, ये पश्च स्वर है। अगला प्रश्न है या, रा, ला, वा किस वर्ग के व्यंजन हैं, तालव्य, ऊष्म या अंतस्थ या ओष्ठ। तो इसका सही आंसर है या, रा, ला, वा जो होते हैं वो अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न है अनुनासिक व्यंजन में अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, वर्ण के प्रथमाक्षर या वर्ग के तृतीयाक्षर या फिर वर्ग के चतुर्थाक्षर या फिर वर्ण के पंचमाक्षर। तो इसका जो सही आंसर है अनुनासिक व्यंजन वो होते हैं वर्ग के जो पांचवा अक्षर होता है वो अनुनासिक कहलाता है। अगला प्रश्न है कि अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुंह से, केवल नाक और मुंह से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है नाक और मुंह से अनुनासिक का संबंध होता है। अगला प्रश्न है घा का उच्चारण स्थान कौन सा है, मूर्धा, कंठ, तालु या दंत। तो इसका सही आंसर है घा का उच्चारण स्थान जो है वो है का कंठ से। तो ये थे महत्वपूर्ण 10 प्रश्न। प्रश्न अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।